ओम नमो बुद्धाय। राम राम सा सभी देशवासियों को जय माता जी की साथ। आज अभी जो आपके बीच लाइव आ रहा हूं, इसके अंदर आपको बताऊं कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का जो चंडीगढ़ के अंदर 3 स्टेट के मरीज वहां पहुंचते हैं चंडीगढ़ पीजीआई में। और चंडीगढ़ पीजीआई, वहां का ट्रॉमा सेंटर, वहां के अधीक्षक, वहां के डॉक्टर, जिन्होंने प्राइवेट बाहर लेबोरेटरी है, सोनोग्राफी है, एक्सरे मशीन है या अन्य लेबोरेटरी संबंधित जांचें हैं, उनको यूज करते हैं। कोई भी मरीज ऑपरेशन के लिए आता है, उसको वेटिंग में 5-5, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, महीने का वेटिंग में रखते हैं। इमरजेंसी केस आते हैं, उनको भी वेटिंग में डाल देते हैं। उसके कारण वहां पीजीआई की मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अधिकतम हो रही है। और जो एक्सीडेंट केस के अंदर जितने भी वहां भाई और बहनें पहुंच रही है, उनमें से 70% से 75% एक्सपायर हो रहे हैं, सिर्फ वहां के स्टाफ की लापरवाही के कारण। आज कोई भी उधर गया हुआ है, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर साइड कोई जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है आकस्मिक, तो उनको घर वालों को पहुंचने के लिए 5 घंटे, 7 घंटे, 1 दिन लग जाता है। तो जब तक उनको पैसे नहीं मिलते, वहां देखभाल नहीं होती। और किसी को कोई शक हो मेरी बात पर, तो खुद मरीज बनकर के कोई भी अधिकारी इंटेलिजेंस का या वहां के स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य मंत्री जी को, चिकित्सा मंत्री है, उनको सोचना चाहिए। कोई भी वहां खुफिया कैमरा ले जाकर के आप लोग स्टिंग कर सकते हो। उनका बात करने का रवैया, उनका जो व्यवहार इतना घटिया स्तर का है कि मैं बता नहीं सकता। डॉक्टरी करने के लिए जी जान लगाना पड़ता है। माता पिता करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तब जाकर के एक डॉक्टर बनता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतने डॉक्टरी की डिग्री लेने के बावजूद भी वो अनपढ़ों से भी बेहतर, अनपढ़ों से भी गंवार होते हैं, उनसे भी नीचे स्तर का व्यवहार करते हैं। मरीज हैं उनके परिजनों से, और मरीजों को तो संभालते ही नहीं, ऐसे डाल देते हैं जैसे भेड़ बकरियों को ट्रकों के अंदर भर भर के ले जाते हैं, वैसे ही डाले रखते हैं। इमरजेंसी केस में 2-2, 3-3 दिन की वेटिंग। आज ऑपरेशन जो 5-10 मिनट में, आधी घंटा में इमरजेंसी में होना चाहिए, उसको 2-2, 3-3 दिन में वेटिंग में डाल देते हैं। वेंटिलेटर पर बच गया तो उसकी किस्मत, गया तो पैक करके दे देते हैं, घर वालों को ले जाओ। इसलिए वहां मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस षड्यंत्र के शिकारी हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रदेश सचिव की पत्नी है, वो भी हुई है। हिमाचल प्रदेश के 2-3 बच्चे और भी हुए हैं। वहां सैकड़ों मृत्यु डेली, सैकड़ों की तादाद में डेली मृत्यु हो रही है। और वो आधे से ज्यादा मृत्यु इलाज के अभाव में और उनकी देखरेख के अभाव में हो रही है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसलिए आप लोगों के बीच में रहा हूं। हमारे हिमाचल के प्रदेश महासचिव हैं मुनेश जी, उनकी पत्नी और एक उन्हीं के वर्ल्ड में एक 18 साल का और बच्चा था। वो इलाज के अभाव में उन्होंने तड़प तड़प करके वहां जान दे दी। और वो इलाज नहीं करने का कारण ये है कि यहां से दुखी होकर के और प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जिनकी सेटिंग है, वो यहां से मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इधर उधर फिरता है, स्पर्श कराता है, अप्रोच करता है या किसी से मिलता है तो वहां दलाल छोड़ रखे हैं। वो कहते हैं भैया यहां तो मर जाएगा, ये यहां क्यों रख रखा है इसको फलाने हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के पास ले जाओ, आपको बचाना है तो फिर आनंद फानंद के अंदर घर वाले क्या करें? जब जिंदगी जा रही है तो पैसे थोड़ी देखे जाते हैं।
तो वो आनंद फानन में प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट कर देते हैं और वहां उनका कमीशन शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रैकेट और घिनौना काम चल रहा है पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर। इसको सरकार की उच्च स्तर पर जांच करानी चाहिए और तुरंत प्रभाव से करानी चाहिए, चाहे खुफिया तंत्र से कराएं, चाहे सीबीआई की रेड मरवा करके करवाएं, या वहां के मीडिया के भाइयों बंधुओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि इसमें आप भी आगे आकर के अपनी भागीदारी निभाएं और ऐसे दलाल, ऐसे जो डॉक्टरी के नाम पर धब्बा हैं, ऐसे लोगों को समाज के सामने नंगा करना जरूरी है, सरकार के सामने नंगा करना जरूरी है। सरकार आंखें मूंद करके ये काम देख रही है। क्या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के मंत्री हैं या सरकार है, उनका भी कमीशन इसमें बंधा हुआ है? वो भी बताए जनता को। अगर कमीशन नहीं बंधा हुआ हो तो पीजीआई चंडीगढ़ पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें और वहां आप अपने खुफिया कैमरा के हिसाब से जाकर के, खुफिया कैमरों के हिसाब से आप लोग वहां का वातावरण देख सकते हो। मजबूरन फिर हमारे ऊपर वही थप्पा लगाओगे, ये तो गुंडे हैं, ये तो बदमाश है। हम गुंडे और बदमाश वही हैं जहां न्याय नहीं मिलता, जहां आम मजलूम गरीब की सुनाई नहीं होती, जहां बहन बेटी की इज्जत पर बात आई हो, वहां हम गुंडे भी बनने के लिए तैयार हैं। तो हम ये ना हो कि पीजीआई को आंदोलन करना पड़े, पीजीआई के सामने आके हमें प्रदर्शन करना पड़े, वहां घेराव करना पड़े और फिर सरकार वार्ता करे, फिर बैठे। इससे अच्छा है कि ये चेतावनी है ये, और चेतावनी वो है जो करनी से ना कहती है, वो करती है। इसलिए चंडीगढ़ पीजीआई पर सरकार ध्यान दे, वहां के स्वास्थ्य मंत्री ध्यान दे, और मेरा चंडीगढ़ के पीजीआई के अधीक्षक हैं या डॉक्टर हैं, वो मेरी बात को सुन रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। जो आम ग्रामीण जनता है ना, वो डॉक्टर को भगवान के रूप में देखती है। आपने पैसा बना लिया, आपने बिजनेस बना लिया, इसको लूटने का तरीका देख लिया आपने। जो डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है उसको पेट चीर के उसका आप लाखों रुपए लेते हो। अरे कम से कम इस धंधे को तो बिजनेस मत बनाओ। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, जो दवाई की आप टेबलेट लिखते हो उसके अंदर जो 100 रुपए हम दे करके आते हैं, 10 टेबलेट एक पत्ता आता है, उसके अंदर 100 रुपए हम उसको मेडिकल वाले को दे के आते हैं, उसमें से 60 रुपए तो आपको आ जाते हैं कमीशन के। आप वही दवाई लिखते हो जो जिसमें आपको कमीशन मिलता है। शर्म करो कुछ तो। इसको पैसा मत बनाओ, इसको व्यवसाय मत बनाओ। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, आपको भगवान का दर्जा देती है जनता। इसलिए सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पीजीआई चंडीगढ़ 3 स्टेट को कवर करता है, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, और नेशनल हाईवे जितने भी वहां से गुजरते हैं, जो उनके ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, उनको सबको पीजीआई चंडीगढ़ वहां अटेंड करता है। तो इस और सरकार को ध्यान दे, सीरियस होकर के ध्यान दे, नहीं तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बहुत जल्द ही चंडीगढ़ में आएगी और प्रदर्शन करेगी और सरकार से और चिकित्सा विभाग से जवाब मांगेगी। मेरी बात कही हुई कम बात को ज्यादा समझने की कोशिश करें। वहां का हरियाणा का प्रशासन, पंजाब का प्रशासन और वहां की सरकार। जय ओम नमो बुद्धाय, जय मां भवानी, जय माता जी की, राम राम साहब।